हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। और हम लोग पढ़ने से पहले जानेंगे कोऑर्डिनेटर होता क्या है। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कोऑर्डिनेटर एक क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स। ये हमारा कोऑर्डिनेटर का फिगर है। 4 साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। These are the 4 sides of a coordinator and 4 vertices A, B, C and D. These are the 4 vertices of a coordinator and 4 angles. Angle A, angle B, angle C, angle D. These are 4 angles of a coordinator. अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे पॉलीगन। हमारा पॉलीगन क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? A simple closed curve. ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से। A simple closed curve that is made up of line segment only is called a polygon. A simple closed curve. Polygon हमारा क्या है? A simple closed curve made up of only line segment is called polygon. जैसे कि ये हमारा क्या है? एक पॉलीगन है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये हमारा पॉलीगन है क्या ये हमारा पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। ये बताओ ये पॉलीगन है क्या? नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है हमारा। जो भी फिगर हमारा जो भी क्लोज कर्व होगा और लाइन सेगमेंट से बना होगा वो हमारा क्या होगा? पॉलीगन होगा। जरा मुझे बताओ, जरा ये क्या पॉलीगन है क्या? ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है लेकिन क्लोज नहीं है। ये वाला है बिल्कुल, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज भी है। ये हमारा क्लोज है बट लाइन सेगमेंट से नहीं होना, इसलिए पॉलीगन नहीं है। ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा पॉलीगन हमारा क्या है। अब हम इसका क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीगन का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर पहली बात तो पॉलीगन होने के लिए नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होना चाहिए। कोई भी पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमारी 3 होनी चाहिए। तो हमारा अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है, 3 है, तो हमारा क्लासिफिकेशन का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड 3 मींस दैट इज ट्रायंगल। दैट इज ट्रायंगल। इफ पॉलीगन इज हैविंग 3 साइड देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल। पॉलीगन विद 4 साइड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। Polygon with 5 sides is called penta. 5 means pentagon. Polygon with 6 sides is called hexagon. Polygon with 7 sides is called heptagon. Polygon with 8 sides is called octagon. Polygon with 9 sides is called nonagon. And polygon with 10 sides is called decagon. Is called डेकागन। आप लोगों को समझ में आ गया पॉलीगन? क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीगन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन एंड इररेगुलर पॉलीगन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे वो पॉलीगन होते हैं जिनमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। जैसे कि देखो इधर ये हमारे फिगर्स बने हुए हैं, ये सब हमारे क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जांपल है। कॉन्वेक्स पॉलीगन आर दोस पॉलीगन इन व्हिच ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। अब ये पॉलीगन के जो फिगर देख रहे हो इनमें जो इंटीरियर एंगल है ये वाला एंगल्स दे ऑल आर लेस देन 180 डिग्री। ये देखो हेक्सागन, all interior angles are less than 180 degree. This is a pentagon, all its interior angles are less than 180 degree. Okay, next हमारा है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें मिनिमम के कम से कम एक एंगल जो होता है वो क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री होता है। देखो कॉनकेव पॉलीगन आर दोस पॉलीगन इन व्हिच एटलीस्ट वन एंगल इज more than 180 degree. They are called concave polygon. फिगर देखो, ये आपको जो फिगर दिख रहा है इसमें देखो ये वाला एंगल तो हमारे लेस देन 180 डिग्री है, लेकिन एटलीस्ट वन एंगल देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल इज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. So this is an example of
कॉनकेव पॉलीगन। ये वाला फिगर और देखो आप लोग इस वाले फिगर में आपको देख रहे होंगे ये वाले जो एंगल्स हैं ये तो हमारे लेस देन 180 डिग्री, लेकिन एक एंगल मिनिमम एटलीस्ट और वी कैन से वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। आप लोगों को समझ में आया? कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग देखेंगे रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर और इर्रेगुलर। जैसे नाम से समझ में आ रहा है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स एंड सारे साइड्स कैसे होंगे? आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल मेजर। रेगुलर पॉलीगन इन विच ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर एंड ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर एक हमारा एक ऐसा फिगर है जिसमें सारी साइड्स हमारी सेम लेंथ की होती है, इक्वल मेजर की होती है और सारे जो एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ये किसका एग्जांपल है? हमारा रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा आप लोगों ने। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल मेजर। जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों लेंथ इक्वल लेंथ की होती है, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और तीनों एंगल्स हमारे इक्वल मेजर के होते हैं, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। आया समझ में आप लोगों को रेगुलर पॉलीगन? ओके, नाउ देखो इर्रेगुलर, दिस इसका उल्टा अपोजिट है। पॉलीगन इन विच ऑल एंगल एंड साइड्स आर नॉट ऑफ इक्वल मेजर एंड ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि अगर हम बात करें स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स हमारी कैसी होती हैं? अनइक्वल लेंथ की होती हैं और तीनों एंगल्स भी अलग-अलग मेजर्स के होते हैं। और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में भी ऐसा है। रेक्टेंगल में क्या होता है? हमारी साइड्स इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं, इसलिए हमारा ये किसमें आएगा? ये इर्रेगुलर पॉलीगन में आएगा। अब हम लोग इसके बाद में देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। अब हम लोग देख रहे हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो बहुत ही इजी है, ये हमारे पॉलीगन है ए बी सी डी और हम इसके एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल मतलब कोई भी हमारे जो बाहर वाला जो एंगल होता है, ये हमारा इंटरनल एंगल होता है ये वाला, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल होता है, उसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले सारे हमारे एंगल्स कैसे हैं? ये हमारे एक्सटर्नल एंगल है हमारे इस पॉलीगन के। अगर हम बात करें इस पॉलीगन में तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा? इन सारे एंगल का सम हमारा कितना होगा? इन सारे एंगल का सम हमारा 360 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दैट इज हम लोग बात करें अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा? 360 के बराबर होगा। मींस अगर मैं बात करूं तो सारे एंगल्स का मेजर कितना होगा? 360 के इक्वल होगा। सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है और आपको याद रखना है। और आपको मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। आप लोग देखो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे। हमारा एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन में हमारे पॉलीगन देखो हम लोग इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास ये एग्जांपल देखो, आप लोग ये फिगर देख रहा होगा, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड x, ये हमारा क्वेश्चन है। इन दिस गिवन फिगर वी विल फाइंड द x। अब क्या करेंगे हम लोग, आपको प्रॉपर्टी पता है कि पूरे कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? हमारा 360 डिग्री होगा। हमारे पास चार एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमको पता है। एंगल ए का मेजर कितना दे रखा है? 110 डिग्री, एंगल बी x, एंगल सी 90 डिग्री एंड एंगल डी 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 50 250, दैट इज x प्लस 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो हमारा x कितना आएगा? अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो x हमारा आएगा 110 डिग्री, मतलब इस x की वैल्यू कितनी आएगी? 110 डिग्री। देखो इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने कैसे x की वैल्यू निकाली। और बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।